देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बनी इसराइल में एक बादशाह की बेटी थी और बड़ी इबादत गुजार थी। एक शहजादे ने उससे मंगनी की दरख्वास्त की। उसने उससे निकाह करने से इनकार कर दिया और अपनी एक लोंडी से कहा कि मेरे लिए एक आबिद जाहिद नेक आदमी तलाश करो जो फकीर हो। वो लोंडी गई और एक फकीर आबिद जाहिद मिला, उसे लेकर आई। उसे पूछा कि अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काजी के यहाँ चलूं ताकि वो हमारा निकाह कर दे। उस फकीर ने मंजूर कर लिया और निकाह हो गया। फिर उससे कहा मुझे अपने घर ले चल। उसने कहा वाह अल्लाह, उसके सिवा कोई चीज़ मेरी मलकियत में नहीं। उसको रात के वक्त ओढ़ता हूँ और दिन में पहनता हूँ। उसने कहा मैं इस हालत पर तेरे साथ राजी हूँ। चुनाचा वो फकीर उसको अपने घर ले गया। वो दिन भर मेहनत करता था और रात को इतना कमा लेता था जिससे इफ्तार हो जाए। वो दिन को नहीं खाती थी बल्कि रोज़ा रखती थी और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। कहती थी अब मैं इबादत के वास्ते फारिग हुई। एक दिन फकीर को कोई चीज़ ना मिली जो उसके लिए ले जाता। ये अमर उन पर शाख गुजरा और बहुत घबराए और जी में कहने लगे मेरी बीवी रोज़ेदार में बैठी इंतज़ार कर रही है, मैं कुछ ले जाऊंगा जिससे वो इफ्तार करेगी। ये सोचकर वज़ू किया और नमाज पढ़कर दवा मांगी। ए अल्लाह, अब जानते हैं मैं दुनिया के वास्ते कुछ तलब नहीं करता, सिर्फ अपनी नेक बीवी की रजामंदी के वास्ते मांगता हूँ। ए अल्लाह, तू मुझे अपने पास से रिज़्क अता फरमा, तू ही सबसे अच्छा राज़िक है। उसी वक्त आसमान से एक मोती गिर पड़ा। उसे लेकर अपनी बीवी के पास गए। जब उन्होंने उसे देखा तो डर गई और कहा ये मोती तुम कहाँ से लाए हो? उस जैसा तो मैंने कभी अपने घराने में भी नहीं देखा। कहा आज मैंने रिज़्क के लिए मेहनत की बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से ना मिला तो मैंने कहा मेरी बीवी घर में बैठी इंतज़ार कर रही है, मैं कुछ ले जाऊं जिससे वो इफ्तार करे और वो शहजादी है, मैं उसके पास खाली हाथ नहीं जा सकता। मैंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने ये मोती अता फरमाया और आसमान से नाजिल किया। शहजादी ने कहा इस जगह जाओ जहाँ तुमने अल्लाह से दुआ की थी और उससे गिरिया जरी से दुआ करो और कहो ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, अगर ये शायद तूने दुनिया में हमारी रोज़ी बनाकर अतारी है तो इसमें हमें बरकत दे और अगर हमारी आखिरत के ज़खीरा से अता फरमाई है तो इसे उठा ले। उस शख्स ने ऐसा ही किया तो मोती उठा लिया गया। फकीर ने वापस आकर उसे उठा लिए जाने का किस्सा बयान किया तो शहजादी ने कहा शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें वो ज़खीरा दिखा दिया जो हमारे वास्ते आखिरत में जमा किया गया था। फिर कहा मैं इस दुनियाई फानी की किसी शय पर कादिर होने से परवाह नहीं करती और अल्लाह का शुक्र अदा करने गई।